गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो आज का चैप्टर है दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उनको बाय और सेल करते हो। बाय और सेल का मतलब हुआ ट्रेडिंग। तो वो मार्केट जहाँ पे आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उनको ट्रेड कर रहे हो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि वो सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में एक बार इशू हो चुकी है। सपोज प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू हुए, आपने खरीद लिए। अब जो पर्सन उस शेयर को खरीद चुका है वो पर्सन उन शेयर्स को ज़रूरी नहीं है अपने पास उसे रखे। जब भी उसे लगेगा कि जो प्राइस है शेयर का वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब वो चाहता है, जब उसे सूटेबल लगता है तो उसे बाय और सेल करना चाहेगा। उस चीज़ के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाती है वो है सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक मार्केट भी इसे कहा जाता है और स्टॉक एक्सचेंज भी इसे कहा जाता है। ग्रोथ जो है प्राइमरी मार्केट की वो डिपेंड करती है सेकेंडरी मार्केट पर। किस तरीके से? अगर किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदा है, उस प्रोडक्ट को उसकी मार्केटेबिलिटी है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, मतलब कि कितनी मार्केटेबिलिटी का मतलब है कि जब आपने एक प्रोडक्ट को खरीद लिया, जब आप उसको यूज़ कर चुके हो, उसके बाद अगर आप उसको बेचना चाहो तो क्या उसके लिए मार्केट एग्जिस्ट कर रही है? क्या वो आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड करवा रहा है कि आप उसे किसी भी टाइम पे बेच पाओ? ऐसा कुछ सिस्टम अवेलेबल है क्या? वही चीज़ यहाँ पे होती है। प्राइमरी मार्केट में जो एक बार सिक्योरिटी इशू हो गई, प्राइमरी मार्केट में लोग सिक्योरिटी को क्यों खरीदेंगे? वो उस सिक्योरिटी को तब खरीदेंगे जब उस सिक्योरिटी की सेकेंडरी मार्केट अच्छी होगी। जैसे सपोज आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी, स्पोर्ट्स बाइक आपने खरीदी। स्पोर्ट्स बाइक आपने एक बार खरीद ली, काफ़ी महंगी खरीदी आपने। जब आपको ज़रूरत है और आप उस बाइक को बेचना चाहते हैं तो क्या उसकी रेडी मार्केट आपको अवेलेबल है? नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स बाइक को खरीदते हैं। मतलब कि उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं है अगर आप उसको दोबारा से बाय और सेल करना चाहें। आपने कोई जो स्प्लेंडर खरीदी आपने बाइक, स्प्लेंडर को आपने एक बार खरीदा तो आप उसे जब चाहे बेच सकते हैं क्योंकि कोई भी उसको लेने के लिए रेडी होगा, नॉर्मल बाइक है। उसी तरीके से यहाँ मार्केट्स में होता है कि अगर प्राइमरी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी कब ग्रो करेगी, मतलब प्राइमरी मार्केट किसी भी सिक्योरिटी की कब ग्रो करेगी? जब उस प्रोडक्ट के लिए सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है। तो जो ग्रोथ है प्राइमरी मार्केट की वो डिपेंड करती है सेकेंडरी मार्केट पर और वही कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। इसे आपने डिटेल में नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उसके बारे में हिस्ट्री दी गई है, उससे पहले वर्ल्ड के बारे में हिस्ट्री दी गई है। ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें अगर हम देखें कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो दिसंबर 1887 में फॉर्मली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एक्सचेंज एंड द स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में और इस एसोसिएशन को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। देन बात करते हैं डेफिनेशन की स्टॉक एक्सचेंज की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हम कह सकते हैं, जो इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है और नहीं भी। जिसे किस पर्पस के लिए बनाया गया है? ताकि जो बाइंग सेलिंग हो रही है या डीलिंग हो रही है सिक्योरिटीज़ में उसको असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हुआ कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड
नहीं है, जिसका काम है ये देखना कि जो भी सिक्योरिटीज़ की बाइंग, सेलिंग और डीलिंग का बिजनेस हो रहा है उसको असिस्ट करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल करे। तो अकॉर्डिंग टू पी.एन. वार्ष्णेय एंड डी.के. मित्तल, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling or dealing in securities. Next हम आते हैं characteristics of stock exchanges. जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एक प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज को आप परचेज और सोल्ड करते हो। दूसरा, बाइंग एंड सेलिंग जो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की जाती है, यहाँ पे शेयर्स लिखा हुआ है लेकिन बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ शेयर्स की नहीं होती है, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकती है, कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है। तो जो बाइंग एंड सेलिंग है वो बोथ जेन्युइन इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स दोनों करते हैं। जेन्युइन इन्वेस्टर्स मतलब जहाँ पे आपका वाकई ही जो सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर रहे हो आप। स्पेक्यूलेटर्स का जो मेन मोटिव होता है दैट इज कि जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट इन द सेंस कि सपोज जो प्राइस है सिक्योरिटीज़ का वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का वो ट्रांजैक्शन करते हैं। फिजिकली सिक्योरिटीज़ का जो एक्सचेंज है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेबी जो है वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है जो भी ट्रेडिंग वेरियस ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। सभी टाइप्स की सिक्योरिटीज़ चाहे गवर्नमेंट की है चाहे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ है वो अलाउड है कि उन्हें आप स्टॉक एक्सचेंज पे डील कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। पहला जो फंक्शन है दैट इज मेंटेन्स एक्टिव ट्रेडिंग। शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो, इन्वेस्टर्स बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ के को। तो जो बेसिक फंक्शन हुआ स्टॉक मार्केट का दैट इज एक कॉन्टिन्यूअस मार्केट वो प्रोवाइड करवाए इन्वेस्टर्स को। कॉन्टिन्यूअस मार्केट जो है वो क्रिएट करती है मार्केटेबल लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मतलब आप इजीली जब भी आपको चाहिए तो आप उस सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और रेडी मार्केट उसके लिए आपको वो अवेलेबल करवाती है, फैसिलिटेट करती है कोलेटरल लेंडिंग। अब कॉन्टिन्यूअस मार्केट है या नहीं है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा, या एक्टिव ट्रेडिंग मार्केट में हो रही है या नहीं हो रही है वो डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा। वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स के ऊपर, जो ऑर्डर्स आपको बाइंग एंड सेलिंग के मिल रहे हैं उनकी कितनी प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन हो रही है बिड्स और ऑफर्स में। मतलब बिड्स और ऑफर्स को हम यहाँ पे ये देख के चलते हैं कि जो पर्सन सिक्योरिटी को बाय और सेल कर रहा है वो कितना प्राइस मांग रहा है और दूसरा पर्सन कितना प्राइस उस सिक्योरिटी के लिए देने के लिए रेडी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। जो प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स के वो डिपेंड करते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या है सिक्योरिटीज़ की उसके ऊपर, और जो डिमांड एंड सप्लाई है सिक्योरिटीज़ की वो डिपेंड करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितनी डिमांड कर रहे हैं और वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं। तो जो ट्रेड प्राइसेस होते हैं, मतलब अब किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड होगा कि कितने उसके बायर्स हैं और कितने उसके सेलर्स हैं। तो जो ट्रेड प्राइसेस होगा वो पब्लिक को बताना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक है वो डिसाइड करती है कि किसी भी सिक्योरिटीज़ को उसे सेल करना है या परचेज करना है। तो ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को बेटर डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट इज योर इंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग्स। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही हैं वो सेफ हो, फेयर हो। इसका मतलब कि सारे प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को, बाय लॉज को वो फॉलो करे और किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। इसके लिए मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एक्सचेंज का जो होता है वो वॉच रखता है प्राइस की मूवमेंट्स के ऊपर, ट्रेडिंग वॉल्यूम मेंबर्स के ऊपर, और अगर उन्हें लगता है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो कंट्रोल जो होता है करता है। उसको कंट्रोल किस तरीके से करता है, बैरियर्स उन्होंने लगाए हुए होते हैं उस चीज़ के लिए। एक्सेसिव और स्पेक्यूलेटेड ट्रेडिंग अगर हो रही है
उसको कंट्रोल करता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ये देखता है कि जो भी डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है वो सेफ और फेयर हो। नेक्स्ट इज योर प्रोवाइड्स एडिक्वेट लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है लिस्टेड कंपनीज की सिक्योरिटीज को। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब भी चाहे जो इन्वेस्टर है वो उसे इजीली कन्वर्ट कर सके अपनी सिक्योरिटीज को कैश में। तो पब्लिक लोन्स हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, वो मनी स्मॉल इन्वेस्टर से क्यों निकाल पाती है? क्योंकि जो वो सिक्योरिटीज हैं वो उनकी मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी अच्छी रखते हैं। नेक्स्ट इज योर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो स्टॉक एक्सचेंज है नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको प्रोवाइड करवाता है वेरियस पब्लिकेशंस के थ्रू। पब्लिश करता है शेयर प्राइजेस जिस पे वो ट्रेड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, किस वॉल्यूम में ट्रेड हो रहे हैं, और डायरेक्टरी कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन की है जिसको जो इन्वेस्टर है कभी भी एक्सेस कर सकता है। फंक्शनिंग जो स्टॉक एक्सचेंज की हो रही है उसे भी वेरियस पब्लिकेशंस के थ्रू, हैंडबुक्स, हैंडआउट्स, पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो स्टॉक एक्सचेंज है पब्लिक में डिसेमिनेट करता है। नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस इंड्यूसर। जो प्राइस कोट होते हैं स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक का यहाँ पे मतलब है सिक्योरिटीज से, शेयर्स या जो भी आपकी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसे हम यहाँ पे स्टॉक कह रहे हैं। तो जो भी कोटेड प्राइजेस है स्टॉक का आपका स्टॉक एक्सचेंज पे, उससे नज़र आता है कि जो परफॉर्मेंस है ट्रेडेड कंपनी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज परफॉर्मेंस इंड्यूसर। परफॉर्मेंस इंड्यूसर का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस इंड्यूसर का यहाँ पे मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से ऐसे क्या काम करता है जिसकी वजह से जो कंपनीज होती है जो वहाँ पे लिस्टेड हैं, जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही हैं, उनको एक कंपेल होना पड़ता है या वो मोटिवेट होती हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। जो कोटेड प्राइजेस होते हैं, स्टॉक प्राइजेस जो कोटेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो रिफ्लेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस ट्रेडेड कंपनीज की। कि अगर प्राइजेस जो हैं सपोज जो स्टॉक के शेयर्स के प्राइजेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है। और जो कॉर्पोरेट होता है वो ज़्यादा कंसर्न इसी चीज़ से होता है कि उसकी पब्लिक इमेज क्या जा रही है, और वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि उसकी गुड परफॉर्मेंस जो हो वो पब्लिक को शो हो। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।